हम में से सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा हमें मिलता हो, चाहे वो सर्विस हो, प्राइवेट, सरकारी, कुछ भी हो सकती है। बिजनेस हो सकता है, शारीरिक मेहनत हो सकती है, प्रोफेशनल काम होता है। सारे कार्यों का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए सामान खरीद सकें, और उस सामान को खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम बहुत सारे काम करते हैं, गलत भी करते हैं और सही भी करते रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि पैसा आखिर हम कमाते किस लिए। एक उद्देश्य तो हो गया कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, और दूसरा भविष्य की प्लानिंग के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की शिक्षा हो गई, आकस्मिक बीमारियां हो गई। जब भी इस तरह आगे ये भविष्य की प्लानिंग होती है कि कभी भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए पैसा कमाने के साथ साथ खर्च करने के बाद भी उस पैसे को हम बचाते भी हैं। और हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, वो बहुत महंगी है। आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पे कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ने नहीं जाते, और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उसमें पैसा इतना लिया जाता है कि लोग सामान्यतः वहन नहीं कर पाते। अगर वहन भी करते हैं तो उनकी सारी हैसियत उसमें चली जाती है। तो तीन चीज़ें, एक तो भविष्य की प्लानिंग में आकस्मिक बीमारी हो गई, आकस्मिक व्यय हो गए, बच्चों की शादी हो गई और शिक्षा हो गई, तो इसके लिए पैसे हम बचाते रहते हैं। सोचो कि ये तीनों चीज़ें अगर आपको मुफ्त मिल जाएं, तब फिर आपकी टेंशन जो है वो कितने स्तर तक कम हो जाएगी। ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना होगा। ये वीडियो आपको किसी योजना के बारे में नहीं बता रहा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा और विचार करिएगा कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं हमारे देश में लागू हों तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे सरकार कक्षा 1 से लेकर और इंटरमीडिएट तक पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। चाहे वो घर से स्कूल तक गाड़ी ले जाने का खर्च हो, कापी किताबों का खर्च हो, लैपटॉप कंप्यूटर का खर्च हो, या अन्य जो भी इंटरनेट, बहुत सारी जो भी सुविधाएं हैं। हालांकि वहाँ खाने तक की व्यवस्था सरकार देती है, जबकि यहाँ एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए गार्जियन को साल में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। जो निम्न आय वर्ग के हैं तो उनके हिसाब से भी स्कूल हैं। तो आपको बढ़िया शिक्षा, अच्छा विद्यालय, सब कुछ बहुत बेहतर मिले और पैसा आपको देने की ज़रूरत ना पड़े, तब आपकी कितनी टेंशन कम हो जाएगी और आपको भविष्य की प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और फिर बात आती है स्वास्थ्य की। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो खर्च होता है वो भी बहुत महंगा है। सरकारी व्यवस्था पर लोग विश्वास नहीं करते, या कहें कि कहीं कहीं साधन ही इतने नहीं होते कि सरकारी सिस्टम ठीक से काम कर सके। वहीं पर आप अमेरिका में आपके घर में एक स्विच लगा होगा। वहाँ के घरों में ऐसी व्यवस्था है कि अलग अलग 2-3 तरह के स्विच लगे होते हैं। तो उस स्विच को आकस्मिक रूप से जब आप दबाएंगे तो आपके घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी होगी, डॉक्टर होंगे, डॉक्टर की टीम होगी। उसमें आपको जब भी आप बीमार पड़ेंगे आपको घर से उठा के ले जाएगी अस्पताल में। अगर आपके साथ में कोई परिजन जाता है, नहीं जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सरकार और सरकारी सिस्टम बहुत ही जिम्मेदारी से अपना वहाँ पे दायित्व निभाते हैं। आपको अस्पताल ले जाकर आपके स्वस्थ होने तक पूरी देखभाल वहाँ करेंगे, और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको आके आपके घर पे आके वो छोड़ देंगे। जिस तरह से वो लेकर गए थे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो 2 बातें यहाँ पे हो गई।
एक शिक्षा की हो गई, एक स्वास्थ्य की हो गई। ये बातें मतलब दोनों चीज़ें वहाँ पे मुफ्त हैं। और तीसरी आती है बच्चों की शादी विवाह। तो यहाँ पर दहेज एक बीमारी की तरह है। लड़कियों की शादी के लिए लोग जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तभी से टेंशन शुरू हो जाती है कि आखिर 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। उसके भी कई कारण हैं कि हमारी सोच इस तरह की नहीं है, स्वतंत्र सोच नहीं है। समाज में दिखावा ज़्यादा होता है, दहेज मांगा भी जाता है यहाँ पे और दहेज दिया भी जाता है। मांगने वाला इस प्रतिष्ठा के लिए मांगता है, देने वाला भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए दहेज देता है कि उसके पड़ोस के आसपास के लोग ये ना कहें कि कंजूसी कर दी, उसके पास देने के लिए नहीं था। तो अपनी शान रखने के लिए भी लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उस दिए गए रुपए से आपकी लड़की सुखी रहे, कोई गारंटी नहीं होती है। तो लड़कियों को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। आप जाइएगा नेट पे और वहाँ पे सर्च करिएगा अमेरिका में शादियों के बारे में, तो वहाँ पे जो अच्छे खासे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, उनकी शादियों में 20 से 25 लोग उपस्थित होते हैं। और वो भी वो लोग होते हैं जो लड़के की तरफ के जो खास दोस्त होते हैं वो होते हैं, लड़की की तरफ से खास दोस्त होते हैं वो होते हैं। और कम से कम परिजन होते हैं, बहुत कम ही। बस इतने चर्च में शादियां होती हैं, 10 मिनट में शादी हो गई, आके उसके बाद वो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो सामान्यतः 2-3 लाख रुपए में अपने यहाँ के हिसाब से शादियां सस्ती निपट जाती हैं। वहाँ पे कोई बंधन नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जिसकी जिससे मर्जी होती है लोग शादी करते हैं। गार्जियन का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, समाज का कोई उसमें दबाव नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। लोग शान शौकत के लिए वहाँ पे पैसा नहीं खर्च करते। अगर ये 3 टेंशनें आपके दिमाग से निकल जाएं, आपके समाज से निकल जाएं, तो सोचो आपको कितना पैसा कमाना है। सामान्य जीवन जीने के लिए आदमी सब कुछ करता रहता है, लेकिन कुछ भविष्य की प्लानिंग जो होती हैं वो आदमी को दिन रात टेंशन दिए रहती हैं। तो हमें विचार करना चाहिए उन देशों के बारे में जिस देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं। हमारे यहाँ भी हो सकती हैं अगर शासक जो हैं वो दृढ़ संकल्प हों, उनके अंदर इच्छा शक्ति हो, कुछ करने की वो साहस रखते हों, कुछ बदलाव लाने का साहस रखते हैं, तो संभव है कि ये सब हो सकता है हमारे यहाँ जो दूसरे देशों में होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर ठीक समझना तो शेयर कर देना, लाइक भी करिएगा।